आज मैं एक माँ भगवती की नई स्तुति लेकर आया हूँ। शायद आप लोगों को जरूर पसंद आएगी और माँ भगवती की इस स्तुति का श्रवण गायन आप भी जरूर करेंगे और इस स्तुति को समझेंगे। ये स्तुति आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा निर्मित है। आइए आप भी माँ भगवती की इस स्तुति का गायन करें, श्रवण करें। माँ भगवती की कृपा आप हम पर पूर्ण रूप से अवश्य होगी। न मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने स्तुति माहो, न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने बिलपनं, परं जाने मां तत्त्वदनुसरणं क्लेशहरणम्। माँ, मैं न मंत्र जानता हूं न यंत्र, मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है, न आवाहन का पता है, न ध्यान का, स्तोत्र और कथा की भी जानकारी मां मुझको नहीं है। न तो मैं आपकी किसी प्रकार की कोई मुद्रा भी जानता हूं और न मुझे व्याकुल होकर विलाप करना यानी रोना भी नहीं आता। मां, परंतु एक बात जानता हूं, केवल तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारे पीछे चलना, जो कि सब कलेशों को, सब दुखों का नाश करने वाला है। विधिर्ज्ञानेन द्रविण विरहेण लसतया विधेया शक्यत्वा तव चरणयोर्या ज्योतिरभो तदेतच्छन्ताभ्यां जननी सकलो दारिणी शिबि कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। माँ, सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता, मैं पूजा की विधि नहीं जानता, मेरे पास धन का भी अभाव है, मैं स्वभाव से भी आलसी हूं तथा मुझसे ठीक ठीक पूजा का संपादन हो ही नहीं सकता। इन सभी कारणों से तुम्हारे चरणों की सेवा में जो त्रुटि, जो कमी हो गई है, उसे आप क्षमा करना, क्योंकि कुपुत्र का होना संभव है, कभी भी कुमाता नहीं होती। पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवा सन्ति सरला, परं तेषामध्ये विरलतरलो हम तव सुतो, मदीयोऽयं त्याग समुचितमिदं नो तव शिबि कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। माँ, इस पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे साधे पुत्र तो बहुत से हैं, किंतु उन सब में मैं ही अत्यंत चपल तुम्हारा बालक हूँ, चंचल बालक मैं ही हूँ। मेरा जैसा चंचल कोई बिरला ही होगा।
शिवे, मेरा जो यह त्याग हुआ है यह तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र होना संभव है किंतु कभी भी कुमाता नहीं होती। जगन मातर तस्तव चरण सेवा नरचिता नवादतं देवी द्रविण मापि भूयस्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मायि निरूपमा यत्पकुरुषि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। हे जगदम्बिका, हे माता, मैंने तुम्हारी चरणों की सेवा कभी भी नहीं की। देवी, तुम्हें अधिक धन भी कभी समर्पित नहीं किया, तथापि तुम जैसे मुझ जैसे अधम पर जो तुम अपना स्नेह करती हो, जिसका यही कारण है कि संसार में कुपुत्र अवश्य पैदा होता है परंतु कभी भी कुमाता नहीं होती। परित्याक्ता देवा विविध विधि सेवा कुलतया मया पंचाशीते रधिकमपनि ते तु वयसि इदानीं चेन्माता तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बो लम्बो दर्जननिकं यामि शरणम्। हे गणेश जी माता, गणेश जी को जन्म देने वाली माँ पार्वती, अन्य देवताओं की आराधना करते समय मुझे नाना प्रकार की सेवा में व्यग्र रहना पड़ता था, इसलिए 85 वर्ष से अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को भी छोड़ दिया। अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो पाती, अतः उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंब रहित होकर किसकी शरण में जाऊं। स्वपाको जलपाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातंको रंको विहरति चिरं कोटि कनक तवापर्णे कर्णे विशति मनुबर्णे फलमिदं जना को जानीते जननी जपनी याम जप विधो। माता अपर्णा, तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल यह होता है कि मूर्ख चांडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने लग जाता है, उत्तम वक्ता बन जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं के समान हो चिरकाल तक निर्भय होकर विहार करता है। जब मंत्र के एक अक्षर के श्रवण का ऐसा फल है तो जो लोग विधि पूर्वक आपके मंत्र का जप निरंतर करते रहते हैं उनके जप से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा, इसको कौन मनुष्य जान सकता है। चिताभस्मालेपो गरल मसना देख पट धरो जटाधारे कंठे भुजगपति हारे पशुपति कपाली भूते सो
भजति जगदीशैकपदवी भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटे फलमिदम्। भवानी, हे माता, जो अपने अंगों में चिता की राख बहुत लपेटे रहते हैं, जिनका विष ही भोजन है, जो दिगंबर धारी हमेशा नग्न रहने वाले हैं, मस्तक पर जटा और कंठ में नागराज और बांसुरी को हार के रूप में जो धारण करते हैं, तथा जिनके हाथ में कपाल भिक्षा पात्र शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र जगदीश्वर की पदवी धारण करते हैं, इसका क्या कारण है? यह महत्व उन्हें कैसे मिला? भगवती, यह केवल तुम्हारे पाणी ग्रहण अर्थात तुम्हारे साथ विवाह होने के का फल है। तुम्हारे साथ विवाह होने से ही उनका महत्व बढ़ गया। श्री जगदम नमोक्षस्याकांक्षा भावा विभवा छापि च न मे न विज्ञानापेक्षा ससे मुखे सुखे शापि न पुनः अतस्त्वां संयाञ्चे जननी जननं यातु ममावे मृणाली रुद्राणि शिव शिव भवा नीति जपत। मुख में चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली मेरी माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार के वैभव की भी अभिलाषा नहीं है, न विज्ञान की अपेक्षा है, न सुख की आकांक्षा है। अतः तुमसे मेरी यह याचना है कि मेरा जन्म मृणाली, रुद्राणी, शिव शिव भवानी इन नामों का जप करते हुए बीते। नारादितासि विधिना विविधोपचारे किं रुक्ष चिंतन परे न कृतं वचोभि श्यामे त्वमेव यदि किंचन मयि अनाथे दस्ते कृपा मुचितमम्ब परम तवेवा। हे श्यामा, हे भगवती, हे जगदम्बिका, नाना प्रकार की पूजन सामग्री से कभी विधि पूर्वक मैंने आपकी आराधना आपकी पूजा नहीं की, नहीं हो सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने कौन सा अपराध नहीं किया? मैं तो अपराध ही करते हैं, मेरी वाणी हमेशा अपराध ही करती है। फिर भी तुम स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर जो किंचित कृपा दृष्टि रखती हो माँ, यह तुम्हारे ही योग्य है। तुम्हारी जैसी दयामयी माता ही मेरे जैसे कुपुत्र को भी आश्रय दे सकती हैं। आपस्तु मग्ना स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणारवेसि नैत चटत्वं मम भावुयेता क्षुधा त्रिसार्था जननी स्मरन्ते। माता दुर्गे, करुणा सिंधु महेश्वरी, मैं विपत्ति में फंसकर आज जो तुम्हारा स्मरण कर रहा हूं, पहले कभी नहीं करता रहा। इसे मेरी मूर्खता मान लेना, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक माता का ही स्मरण करते हैं। जगदम्ब विचित्र मंत्र किम परिपूर्णा करुणा चेन्मये अपराध परंपरा परम नहीं माता समुपेक्षिते सुतम। जगदम्बा माँ, मुझ पर जो तुम्हारी पूर्ण कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? कौन सा आश्चर्य है? पुत्र अपराध पर अपराध क्यों न करता हो, फिर भी माता उसकी उपेक्षा नहीं करती। मत्समा पातकी नास्ति पापाग्नि त्वत्समा नहीं एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। हे जगदम्बिका, हे महादेवी, मेरे समान कोई पापी नहीं है
और तुम्हारे समान कोई दूसरा पाप हारिणी नहीं है। ऐसा जानकर जो उचित जान पड़े मेरी जगदम्बिका भवानी वो करो। बोले साची दरबार की जय।